हेलो दोस्तों, जगतारण एजुकेशन में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आपकी दोस्त किरण आज आपके लिए एक और बुक समरी नहीं लेके आई हूँ। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ ब्रेन फैक्ट्स। यस, आपका दिमाग किस तरीके से काम कर सकता है, आप किस तरीके से जान सकते हैं कि दिमाग के फंक्शनिंग को आप कैसे अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर सकते हैं, कैसे इससे फायदा ले सकते हैं, कैसे दिमाग को ट्रिक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, ब्रेन डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। ब्रेन को नहीं पता कि आपकी रियलिटी क्या है और आपका जो इमेजिनेशन है उसमें क्या डिफरेंस है। वो हर चीज को रियलिटी मानता है। जैसे कि कई बार हम क्या होता है, मूवी देख के बहुत डर जाते हैं, यहाँ से हाथ आ रहा है, यहाँ से पैर आ रहा है, तो मतलब डर जाते हैं, बहुत अंदर से इनसिक्योरिटी फील होने लग जाती है। या फिर हम वीडियो गेम में ऐसा खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि आसपास क्या हो रहा है, या हमें क्या तकलीफ है, या हमारा कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ है, हमें स्ट्रेस है, हम इतना खो जाते हैं चीजों में, वीडियोस गेम में। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमारे माइंड को पता ही नहीं है कि एक्चुअली में रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है। वो हर चीज को एक रियलिटी की तरह लेता है। जैसे कि प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में आपने जाना होगा कि मीठी गोलियां क्या होती हैं। एक्चुअली में जो पेशेंट्स होते हैं, उनको जो बीमारी होती है उनके लिए उनको गोलियां नहीं दी जाती थी, सिर्फ एक मीठी गोली देती थी कि आप विश्वास कीजिए आप ठीक हो जाएंगे, और वो हो जाते थे। और ऐसा बहुत कुछ है जो हमारी विजुअलाइजेशन से हम इमेजिन करके आप देख सकते हैं। आज दुनिया में जो भी चीज है वो पहले रियलिटी नहीं थी। इसे किसी ने सोचा था कि हाँ भाई, बिजली को भी हम बल्ब में कैद कर सकते हैं, जिससे हम रात को भी रोशनी में काम कर सकते हैं, या फिर लोहा भी उड़ सकता है। ऐसी बहुत सी चीजें जो कि हम एरोप्लेन के रूप में आज देख रहे हैं। तो ये सारी पहले किसी के लिए एक इमेजिनेशन थी, सिर्फ एक सोच थी। लेकिन ये सारा सामने कैसे आया? क्योंकि हमारे माइंड ने सोचा कि ये रियलिटी है या हो सकता है। तो माइंड को बिल्कुल नहीं पता कि रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है। तो आप हमेशा इमेजिन कीजिए कि आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, और रियलिटी में आपके पास वो चीजें आती रहेंगी। मैंने अपनी सीक्रेट बुक में भी बताया है कि किस तरीके से हम विजुअलाइज करके, इमेजिन करके सारे सपनों को पा सकते हैं, सारी इच्छाएं हमारी पूरी हो सकती हैं। आपने देखा होगा थिंक एंड ग्रो रिच, सोचकर अमीर बनिए, या बहुत सारी मेरी बुक्स हैं जो इसी बेस पे काम करती हैं कि आपको सिर्फ इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है, सिर्फ बिलीव करना है, यस इट कैन बी हैपन, और हो जाएगा। क्योंकि हमारे दिमाग को पता ही नहीं है रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रेन वर्क्स ऑटोमेटिकली, यानी जो हमारा दिमाग है वो ऑटोमेटिकली काम करता है। आप देखेंगे कल जिस चीज की आपको टेंशन थी उसकी आज भी है, कल आप जो सोच रहे थे वो चीज आप आज भी सोच रहे हैं, यानी ऑटोमेटिकली काम करता है। आपको ऐसा कॉन्शियसली बोलना नहीं पड़ता, आप ये सोचिए वो सोचिए। जो आपका पास्ट चल रहा था वो अभी भी चल रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं वो आज भी नेगेटिव है। जिस चीज के लिए कल थे वो आज भी है और आगे भी रहेंगे। तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली चेंज करता है। तो प्लीज इसे कॉन्शियस लाओ। बार बार कहाँ भटक रहे हो आप, इधर आओ, आपको ये काम करना है, क्योंकि आपका माइंड ऑटोमेटिकली काम करता है। जैसे कि अगर मुझे कोई भी काम करना है तो वो मैं कॉन्शियसली नहीं कर रही हूँ। कई बार स्टार्टिंग में हम जब ड्राइव करते थे हमें बहुत ध्यान देना पड़ता था, अब हम तो आराम से घर पहुंच जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप कॉन्शियसली ध्यान रखें कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेन को तो पता ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा होता है ताकि आपकी एनर्जी सेव कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, यू कैन सी व्हाट यू आर थॉट। जो आप सोच रहे हैं ना, आपको वही चीजें सामने दिखती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई शू मेकर है, तो उसको लोगों के शूज दिखेंगे कि आजकल लोग कौन से स्टाइल का शूज पहन रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन में है उन्हें कंस्ट्रक्शन दिखेगा कि वाओ कितनी अच्छी डेवलप्ड चीजें नई नई आ रही हैं। या फिर बहुत से ऐसी चीजें देखी होंगी, मान लीजिए मुझे कहीं घूमने जाना है तो मुझे ज्यादातर वही चीजें दिखेगी कि हाँ मुझे यहाँ घूमने जाना था, मैंने इस तरीके का म्यूजिक सुना, या फिर जो भी आपके माइंड में चल रहा होता है ना, आपका माइंड सिर्फ वही चीजें कैच करता है, उसे आगे पीछे की चीजें वो इग्नोर करता है। तो बहुत जरूरी है कि आप जो भी सोच रहे हैं ना तो वो अच्छा सोचे। क्यों? क्योंकि आपका माइंड उन्हीं चीजों को कैच करके आपकी जिंदगी में लेके आएगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वही आपको माइंड दिखाएगा। तो आप सोच लीजिए आपको पॉजिटिव सोचना है या नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपको पॉजिटिव लोग ही दिखाएगा आपका माइंड। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो उसी रिलेटेड सारी नेगेटिव चीज आपके सामने लाके खड़ा कर देगा। तो बहुत जरूरी है कि आप ध्यान रखें कि एक्चुअली में आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं आपका ब्रेन आपको वही दिखाने वाला है। नेक्स्ट, ब्रेन नीड्स ट्रेनिंग। ब्रेन को भी ट्रेनिंग की जरूरत है। ब्रेन भी ट्रेनिंग, जैसे हमारे मसल्स को बहुत जरूरत होती है ट्रेनिंग की। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर हम कोई भी एक्टिव वर्क करते हैं, सिर्फ बैठे नहीं रहते चेयर पे, जिससे हमारा मोटापा बढ़ता है, तो इसी तरह हमारा ब्रेन भी है, उसे भी बहुत जरूरी है ट्रेनिंग की।
और इसको आप ट्रेन कैसे कर सकते हैं? तो बहुत सारे स्टेप्स हैं। जैसे कि कुछ लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने से आपको बहुत बेनिफिट्स है, क्योंकि आपके माइंड के सारी चीजों को एक्टिव रखता है कि आपको इंग्लिश सीखना है। हर वर्ड आप कैच कर रहे होते हैं, हर समय आप कॉन्शियसली ध्यान दे रहे होते हैं चीजों को, और ये चीजें आपको यंग भी रखती हैं। अगर ब्रेन को ट्रेन करना है ना, तो कोई भी लैंग्वेज सीखो आप, चाहे वो आपकी मदर टंग हो, चाहे आप जहाँ जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस तरीके की लैंग्वेज हो, या अदर कोई लैंग्वेज, वो आपको हमेशा यंग रखता है, एक्टिव रखता है, और नई नई न्यूरॉन्स का कनेक्शन बनाता है आपके ब्रेन में। और जरूरी नहीं है कि आप लैंग्वेज ही सीखकर अपने माइंड को ट्रेनिंग दे सकते हैं। आप लोग अच्छी अच्छी बुक्स पढ़कर अपने माइंड को ट्रेनिंग दे सकते हैं। ओके, ये लाइफस्टाइल इस तरीके से चलते हैं, नई नई जगह घूमकर भी आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि कौन सी चीजें कैसे वर्क करती हैं, यहाँ चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, हमारे एरिया में ये चीजें ऐसे वर्क कर रही थी। तो माइंड को भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। बहुत जरूरी है कि आप माइंड को ट्रेनिंग करें, आप बुक्स पढ़ें, आप अच्छी अच्छी वीडियोस देखें जो आपकी नॉलेज को एनहेंस करे, आपके न्यू न्यूरल कनेक्शंस जोड़े। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्लीप। सोने से क्या होता है, आपकी बॉडी चार्ज होती है, आपका ब्रेन चार्ज होता है, तो बहुत बहुत जरूरी है। ये इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रेन नीड्स नो रेस्ट। ब्रेन को रेस्ट की, ब्रेन कभी भी रेस्ट पे नहीं रहता, ब्रेन नीड्स नो रेस्ट। वो अगर आप कहते होंगे नहीं हम तो सोते हैं तब माइंड रिलैक्स कर रहा होता है, एक्चुअली वो माइंड उस समय और ज्यादा एक्टिवली वर्क कर रहा होता है। जिस समय आप काम कर रहे हैं उस समय में भी इतना वर्क ना कर रहा हो, लेकिन जब आप सो रहे होते हैं तो वो और एक्टिवली काम कर रहा होता है। इसलिए आपने देखा होगा, मैंने कई अपनी वीडियोज में बताया है कि सुबह उठते समय और रात में सोने से पहले आप क्या करें, जो भी आपका गोल है उसे एक बार याद कर लें, डिसाइड कर लें। जिससे क्या होगा, जब आप सोएंगे तो एक्टिवली आपका माइंड उसी चीज पे काम करेगा कि हाँ, जो मेरा मालिक है, जो चाहता है कि ये घर है, इसने इसकी फोटो देखी है, वो ये प्रमोशन चाहता है, उसकी ये सोच है, तो वो मैं इसे कैसे पा सकता हूँ, मैं किन किन लोगों से मिल रहा हूँ जिससे मुझे इस काम को अचीव करने में, इस गोल को अचीव करने में प्रॉफिट हो। तो बहुत बहुत जरूरी है कि आप सोते समय या सुबह उठने से पहले, उठने के बाद आप ये चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि एक्चुअली में अभी आप क्या सोच रहे हैं। इसीलिए सुबह आपके विजुअलाइजेशन, सुबह आपके अफर्मेशंस, सुबह आपके मॉर्निंग रिचुअल्स के बारे में इतनी बुक्स लिखी हुई हैं, क्योंकि इस समय माइंड हमारा बहुत 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 ज्यादा एक्टिव होता है जब आप सो रहे होते हैं, क्योंकि आपने जो भी दिन में काम किया है ना, वो उन चीजों को अलाइन करके आपको नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए एक्टिव करता है। एक बार क्या होता है, हम काम से बहुत थक जाते हैं, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा सो जाइए, हल्का सा। अगर आप सोते हैं ना और फिर उठते हैं तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल आपको सोल्यूशन के साथ आप उठेंगे। तो बहुत जरूरी है, सोने से पहले माइंड में एक सोल्यूशन प्रॉब्लम रखिए, ताकि आप जब सो के उठे तो आपका माइंड उसका सोल्यूशन ढूंढ के आपको जरूर दे देगा। एक नहीं, या दूसरे दिन, या दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन तक आपको वो माइंड का आंसर जरूर मिल जाएगा। तो बहुत जरूर, ये थर्ड पॉइंट था कि आप किस तरीके, आपका माइंड जो है वो हमेशा एक्टिव रहता है, वो कभी भी रेस्ट पे नहीं जाता। तो आपको बहुत जरूरी है कि टाइम टू टाइम माइंड को रेस्ट देना। वो कैसे दे सकते हैं आप, सोकर, जिससे वो और एक्टिवली काम करे और जो भी आप प्रोसेस में काम कर रहे हैं उसे 100% अच्छा करे। नेक्स्ट पॉइंट है, शटिंग डाउन इज वाइटल। यस, थोड़ी देर रेस्ट बहुत बहुत जरूरी है। लोग कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं और सोचते हैं इससे हम बहुत प्रोडक्टिव हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने देखा होगा, आप सुबह के टाइम जितना चार्जअप होते हैं, सुबह जितना आप काम कर सकते हैं, फिर बीच में बिल्कुल डाउन हो जाता है। शाम के जाते जाते रात तक तो हम बहुत ही इनएफिशिएंट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप दोपहर में थोड़ी सी नींद ले लेते हैं या एक नैप भी ले लेते हैं, तो फिर से आप चार्जअप हो जाते हैं, ताकि शाम तक आप चार्जअप रहें और सारा काम कंप्लीट कर लें। तो बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा थोड़ा रेस्ट दें। अब जरूरी नहीं है कि आप सो के ही रेस्ट दे सकते हैं, आप 2 मिनट टहल के भी आप आपके माइंड को रेस्ट दे सकते हैं। जैसे थोड़ी देर आप घूमने चले गए तो माइंड टोटली डिस्ट्रैक्ट हो गया, अब आप नई तरीके से सोच रहे हैं, नई फीलिंग्स है आपके अंदर, नया सराउंडिंग देख रहे हैं, जिससे क्या होता है, माइंड चार्जअप हो जाता है और आपका जो भी आपका काम था वो 100% एफिशिएंटली से आप कर सकते हैं। तो माइंड को थोड़े थोड़े टाइम पे रिलैक्स देना, ये नुकसान नहीं है, बहुत फायदा है, जो कि आपने इस 2020 प्रिंसिपल में भी देखा होगा कि आप प्रोमोडोमो टेक्निक की किस तरीके से आप 10 मिनट काम करेंगे, 2 मिनट रिलैक्स लेंगे, 10 मिनट काम करेंगे, 2 मिनट रिलैक्स लेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है फॉरगेटिंग। भूलना बहुत बहुत जरूरी है हमारे दिमाग के लिए, क्योंकि क्या होता है, हमारा ब्रेन को पता नहीं है कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो हर चीजों को इस तरीके से स्टोर करता है कि आप धीरे धीरे उसे भूलें, ताकि आप नई नई चीजों को
और भी एब्जॉर्ब कर सके, नई नई इन्फॉर्मेशन को ले सके। तो इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है दिमाग के लिए इन चीजों को भूलना। तो आप जिन चीजों को भूलना चाहते हैं उन्हें रिपीट मत कीजिए, लेकिन जिन चीजों को आप याद रखना चाहते हैं, आपको पता है लाइफ में आगे बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं आप इन चीजों से, तो उसे टाइम टू टाइम रिपीट करते रहिए। रिपीट करना बहुत जरूरी है। अगर आप चीजों को रिपीट कर रहे हैं तो माइंड में रजिस्टर हो जाएगा कि हाँ ये चीजों को बार बार रिपीट कर रहा है, तो आई थिंक ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको फॉरगेटिंग सिस्टम पे नहीं भेजते हैं, बाकी चीजों को फॉरगेटिंग सिस्टम पे डाल देते हैं, तो वो चीजें आप भूल जाते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट होता है, जिसे आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो चीजें नहीं भूलते। इसीलिए आपने देखा होगा स्कूल्स में बार बार बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, या फिर आप सेमिनार वगैरह बार बार अटेंड किए जाते हैं, ताकि इंसान के दिमाग में रहे कि हाँ ये चीजें जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसे कभी नहीं भूलना है। नेक्स्ट है आपके ब्रेन को ना कभी भी पेन फील नहीं होता। आपको लगता है आपके दिमाग को बहुत दर्द हो रहा है, पेन फील हो रहा है, नहीं, दिमाग को कभी पेन फील ही नहीं होता। ये आपके इमोशंस हैं जो उन्हें पेन फील कराते हैं। ये जो दर्द फील कराता है ये आपके इमोशंस है। जैसे कि कई बार हम कोई अपना फेवरेट काम कर रहे होते हैं, पेंटर्स 4-4, 5-5, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे तक अपनी पेंटिंग करते रह जाते हैं। वो एक फ्लो स्टेट में चले जाते हैं, एक डीप वॉक में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां उन्हें इंटरेस्ट आ रहा होता है। वहां वो ये नहीं सोचते हैं मैं आधे घंटे से काम कर रहा हूं, मैं थक गया, या उनको ये बेकार फीलिंग नहीं आ रही होती है। तो इसीलिए हमें कई बार बोला गया है कि हमें अपने पैशन पे वर्क करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड को कभी भी थकान नहीं होती। ये हमारे फीलिंग्स है जो उन्हें बार बार थकान देते रहते हैं। तो आप अपने माइंड को नेक्स्ट टाइम क्या बोलेंगे? नहीं, अभी तो मैं बिल्कुल चार्ज अप हूं, अभी तो मैंने काम शुरू किया है, मैं बिल्कुल नहीं थका। तो प्लीज ये अपने माइंड को मत बोलो कि मैं थक गया, या बार बार घड़ी मत देखिए, क्योंकि आपका माइंड क्योंकि कभी पेन फील ही नहीं करता, उसे फर्क ही नहीं पड़ता आप कितनी देर तक काम कर रहे थे। उसको सिर्फ एक चीज का फर्क पड़ता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। तो हमेशा अच्छा फील कीजिए, ताकि जो भी आप काम कर रहे हैं वहां अपना 100% दे। नेक्स्ट है कि आपका जो आप बिलीव कर रहे हैं ना, जो आप सोच रहे हैं ना, आपका ब्रेन उसको सच मान लेता है। तो आप अपने दिमाग को चेंज कर सकते हैं सिर्फ अपनी सोच को चेंज करके। अगर आप सोचते हैं आपका प्रमोशन नहीं होगा, तो इट्स ट्रू, आपका प्रमोशन नहीं होगा। आपका ब्रेन आपके लिए इतने सारे एग्जाम्पल लाके खड़े कर देगा कि किस वजह से आपका नहीं हो सकता प्रमोशन। लेकिन अगर आपने एक बार सोच लिया मेरा प्रमोशन होगा, तो माइंड इतने सारे आपके पास ऑप्शन ला देगा कि हाँ तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज है, इसलिए तुम्हारा प्रमोशन हो सकता है, ये तुम इस तरीके से लकी हो, इस वजह से तुम्हारा प्रमोशन हो सकता है, तुम इतना मेहनत कर सकते हो, तुमने इतनी सारी आगे अचीवमेंट की थी पास्ट में, जिस वजह से तुम यहाँ पे प्रमोटेड हो सकते हो। तो आप सिर्फ अपनी सोच को चेंज कीजिए और आपका सारी चीजें अपने आप चेंज हो जाएंगी। क्योंकि आपके ब्रेन को नहीं पता रियलिटी, उसे सिर्फ एक चीज पता है कि आप जो जी रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, वो ही रियलिटी है। तो आप अपने थॉट से अपने ब्रेन को चेंज कर सकते हैं। ब्रेन की कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो सिर्फ आपकी सोच है। जिस तरीके से आप सोच रहे हैं आपका ब्रेन भी वैसे ही काम करेगा। सो ये 10 टिप्स थे, मुझे बहुत पर्सनली बहुत इफेक्टिव लगे, और हम भी आगे लाइफ में इन सब चीजों को अप्लाई करके अपने ब्रेन को ट्रिक करके आगे लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये ब्रेन ट्रिक्स अच्छे लगे और आप चाहते हैं इसी तरीके की नॉलेज जानना, तो प्लीज जगतारण एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ।